आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, छठ पर्व का आज तीसरा दिन है और डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाना है। शहर की वीवीआईपी जो छठ पूजा थी वो हमने आपको दिखाई। आज हम आपको इकाना स्टेडियम के सामने शहीद पथ के किनारे ले आए हैं। यहां पर मिथिला मंच लखनऊ द्वारा भव्य रूप से छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। इसके कई कारण हैं दोस्तों। एक तो शहीद पथ के किनारे एक रास्ता सुल्तानपुर से होते हुए पूर्वांचल को जाता है, फैजाबाद अयोध्या से होते हुए गोरखपुर को जाता है। बड़ी संख्या में जो छठ के व्रती हैं वो इस सड़क के आसपास रहते हैं, लेकिन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। अब एक तरफ शहीद पथ के इस तरफ भी और शहीद पथ के उस तरफ भी, यानी G20 से भी आप जाएंगे तो भी सामने आपको दिखाई पड़ेगा। क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ी छठ पूजा हो सकती है। लाखों लोग यहां पर छठ पूजा आराम से कर सकते हैं, लेकिन आप नदी का पानी देख लीजिए किस कदर यहां पर ये गंदगी कीचड़ यहां पर है। प्रशासन से कोई मदद नहीं पहुंची, जबकि मुख्यमंत्री खुद ऐलान कर चुके थे कि छठ पूजा के लिए सभी घाटों को ठीक पूर्वक उसकी साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। फिलहाल जितना भी आयोजन है ये मिथिला मंच द्वारा किया गया है। आइए हम बात करते हैं मिथिला मंच के अध्यक्ष जितेंद्र झा जी से। जितेंद्र झा जी, सबसे पहले तो छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इकाना स्टेडियम के सामने गोमती नदी के किनारे बड़ा भव्य आयोजन आपने किया है। बहुत बड़े क्षेत्रफल में छठ पूजा का मिथिला मंच द्वारा आयोजन किया जाता है। सर, ये कब से शुरू हुआ और किस तरीके से आज यहाँ तक की यात्रा रही? 2018 में मिथिला मंच लखनऊ का गठन हुआ था और उसी वर्ष हम लोगों ने छठ पूजा की शुरुआत की थी। मात्र 2 परिवारों से शुरू किया था जो हमारे मिथिला क्षेत्र से आते थे और उनके लिए हमने व्यवस्था कराना शुरू किया। फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। आज इस क्षेत्र के जैसे अर्जुनगंज, नीलमथा, खड़गापुर, इन सब क्षेत्रों के लोगों ने जब देखा कि नदी के किनारे इतना बढ़िया भव्य आयोजन हो रहा है तो धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और नदी के दोनों तरफ अब हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें 400-500 छठवर्ती उपस्थित होती हैं और 25 से 30 हज़ार लगभग भीड़ यहाँ जुटती है जी। शहीद पथ के उस तरफ की बात करें जहाँ जो आयोजन है वहाँ पर पानी बहुत गंदा है, तो क्या प्रशासन का, नगर निगम का, LDA का क्या किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है? यहाँ इस बार हमें थोड़ा सा सहयोग मिला है। इस बार मैंने LDA के भी कुछ कर्मचारियों को यहाँ देखा है, नगर निगम के भी कुछ लोग आए हैं, सिंचाई विभाग भी आई है, उनसे कहा भी गया है, लेकिन इसका कोई मतलब इन लोगों ने पानी को साफ करने का कोई भी सलूशन नहीं निकला है। असल में ये नदी का अंतिम छोर है और इस छोर को ये लोग सौतेला व्यवहार करते हैं इधर से जी, क्योंकि ये घाट पे देख रहे हैं, घाट भी बहुत ज्यादा आपके कार्यकर्ताओं द्वारा ही साफ कराया गया, नदी का पानी भी गंदा है। ऐसे में जो व्रती हैं कितनी मुश्किल उनको होगी। बहुत बदबूदार पानी है। इस एक नदी के इस तरफ तो थोड़ा सा शालीमार के साइड में थोड़ा सा साफ भी है और जनेश्वर मिश्र की तरफ तो इतना बदबू मारता है कि आप किनारे भी खड़े नहीं रह सकते, किनारे से भी बदबू आती है। हम ही लोग उसको चूना वगैरह डाल करके किसी भी तरीके उसको 2 घंटे खड़े होने लायक बनाते हैं। इसमें कोई सहयोग अभी तक नहीं मिला है। इस बार पहली बार थोड़ा बहुत हल्का सा आंशिक। हाँ, वो भी कल से आए हैं, जबकि सारा कार्यक्रम हमारा खत्म हो गया था। जब सारी तैयारी हमारी हो गई है उसके बाद आए हैं। नगर निगम भी आई है, सिंचाई विभाग भी आए हैं, LDA के भी कर्मचारी आए हैं जी, लेकिन कल से आए जी। जबकि मुख्यमंत्री जी का आदेश तो बहुत पहले से था कि छठ के घाट सब बहुत व्यवस्थित होने चाहिए और यहाँ तो सारी व्यवस्था आपके कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की बात की तो मैं मुख्यमंत्री जी को भी आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। मैं विगत कई वर्षों से 4-6 आज 6ठा वर्ष है यहाँ पे हमारा छठ पूजन का आयोजन का, और मैं लगभग 5 वर्ष से उनको पत्र दे करके ये आग्रह करता रहा हूँ कि जिस तरीके से वो भोजपुरी में छठ पूजा की शुभकामनाएं देते हैं, उसी तरह मैथिली भाषा में भी वो छठ पूजा की शुभकामनाएं दें। आपको बताते चले यहाँ पे 65 लाख आबादी है हम लोगों की पूरे उत्तर प्रदेश में, और मिथिला मंच लखनऊ जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संस्था है, जिसका फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा यानी पूरे उत्तर प्रदेश में इसका झंडा बुलंद है। और मुख्यमंत्री जी को मैंने इस बार भी आने का न्योता दिया था, पिछली बार भी दिया था, विगत 5 वर्षों से दे रहा हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी के यहाँ सार्थक पहुँच नहीं होने की वजह से, या मुख्यमंत्री जी हम लोगों को शायद नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी का आगमन अभी तक नहीं हुआ है। और हम लोगों की इच्छा है कि एक बार मुख्यमंत्री जी का आगमन हो जाए तो ये घाट वाट सब
उम्मीद है कि अपने आप ही सही हो जाएगा। जी, चलिए, आपने अब छठ पूजा पे अगर ये बात करी है तो जरूर ये संदेश उन तक पहुंचेगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर वो देख रहे होंगे, क्योंकि लखनऊ का मुझे लगता है सबसे बड़ा क्षेत्रफल यहाँ आपके पास है। जी जी, लक्ष्मण घाट मैदान, यहाँ 4 समाज हैं, इतनी जगह है यहाँ पे, और बड़ा भव्य व्यवस्था की जाती है। और छठ पूजा जो है ना, मिथिला से ही शुरू हुआ है। सीता मैया ने सबसे पहले रामचंद्र जी की सुरक्षा के लिए ही छठ पूजा का आयोजन किया था, और तब से ये परंपरा चली है। और तब ये, अब तो लखनऊ के भी बहुत बड़े क्षेत्रफल में, उत्तर प्रदेश के भी बहुत बड़े क्षेत्रफल में छठ पूजा होता है, जैसे देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, बलिया, इस तरफ के लोग भी बहुत मात्रा में छठ करते हैं। यहीं पे हमारे सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो देवरिया, बलिया, जौनपुर, मतलब उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के हैं। जी, क्योंकि नदी के किनारे बड़ा शुभ माना जाता है। वैसे तो लोग घरों में और पार्कों में भी अब करने लगे हैं। आसपास के लोग पहले गड्ढा खोद के बगीचे में या टब में पानी भर के छत में करते थे। जब इन्होंने देखा कि मिथिला मंच इतना बढ़िया व्यवस्था करवा रही है, तो लोगों की भीड़ बढ़ती गई है। और अभी तो माहौल ये है कि लोग अभी भी आ रहे हैं, लेकिन उनको एडजस्ट किया जा रहा है, किसी तरीके जगह नहीं बची। मैंने देखा कई लोगों ने नाम लिख दिया है वेदी के ऊपर अपना। जी जी, वो पहले से दिवाली के अगले दिन से ही लोग अपना व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं छठ घाट घेरने का। लेकिन ये जो आपने जितने भी घाट देखे हैं बने हुए, उसमें हमारे लेबर लगे हैं, हम बनवा देते हैं। हम लाइट, साउंड, टेंट, महिलाओं के चेंजिंग रूम, बाथरूम, सब की व्यवस्था हम करवा देते हैं। मतलब हमारी संस्था करा देती है जी। अब वही अगर प्रशासन का थोड़ा सहयोग मिल जाए तो कितना सुंदर ये सोने में सुहागा हो जाए। जी, जितेंद्र जी, आज तीसरा दिन है छठ पूजा का, तो आज क्या क्या होगा? डूबते सूरज को अर्घ होगा और क्या क्या चीजें होंगी आज? आज तो जो माता बहनें हैं और जो छठ व्रती हैं, और अब तो कई पुरुष भी भारी मात्रा में करने लगे हैं छठ पूजा को, तो वो कल खरना था, खरना करने के बाद आज संध्या अर्घ डालेंगे, और कल सुबह का अर्घ डाल करके तब वो उसका व्रत का अंत करेंगे। चलिए, छठ पूजा की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस छठ पूजा 2023 पे आशा जताते हैं कि मुख्यमंत्री जरूर आपकी बात को सुनेंगे, और हो सकता है अगली बार आपकी छठ पूजा में वो शामिल भी हो। बड़ी खुशी होगी शामिल होते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को छठ पूजा की शुभकामनाएं।